Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I speak not just as a Muslim but as an Indian, deeply concerned about the growing interference in our religious and community institutions, particularly through the Waqf Bill. ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये हमारे हेरिटेज, हमारी आइडेंटिटी और हमारे हुकूक पर एक डायरेक्ट हमला है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ वक्फ एंड व्हाई इट मैटर्स। तो वक्फ एक सेक्रेड ट्रस्ट होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट जो अल्लाह के नाम पर डेडिकेट की जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, फॉर मदरसास, मस्जिद, ऑर्फन सेंटर्स और सोशल सर्विसेज। इस्लामिक हिस्ट्री में वक्फ इंस्टीट्यूशंस ने हमेशा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया है बिना किसी बायस के। आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बैकबोन है, बट द प्रपोज्ड चेंजेस in the waqf laws threaten to snatch that away from us. तो ये सरकारी कंट्रोल का क्या मतलब है? The Waqf Bill gives excessive power to the government and Waqf Board, which are neither democratically elected nor fully accountable to the community. Government appointed bodies will manage our religious endowment without our say. क्या ये हमारी रिलीजियस फ्रीडम का वायोलेशन नहीं है? आर्टिकल 26 of the Indian Constitution guarantees every religious denomination the right to manage its own affairs. फिर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज चलाने का हक क्यों नहीं? सबसे बड़ा पॉइंट, नो कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। वक्फ बोर्ड आर ऑफन फील्ड विथ पॉलिटिकल अपॉइंटीज जिनके पास ना इस्लामिक नॉलेज होता है, ना कम्युनिटी की कंसर्न्स का दर्द, ना कंसल्टेशंस, ना ट्रांसपेरेंसी। Waqf properties are being leased out, sold and left to rot, जबकि कम्युनिटी एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही है। उससे आगे आता है लैंड ग्रैबिंग एंड मिसयूज़। आज वक्फ के नाम पर लाखों एकर्स की ज़मीन है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। कई जगह पर इलीगल ऑक्यूपेशंस हो चुका है, कई जगह पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खुद एनक्रोचर बन चुके हैं। क्या ये जुल्म नहीं? जो प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए वक्फ की गई उसे दुनिया के सियासत के हवाले कर दिया गया है। सो व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं community-led waqf boards with elected and qualified members. We want transparency in the management and leasing of waqf properties. We want strong legal protection against encroachment and misuse. We want respect for our constitutional and religious rights. और साथ ही जाते जाते एक सवाल, अगर दूसरी कम्युनिटीज़ को अपने मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च मैनेज करने का हक है तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं? क्या ये सेक्युलरिज्म का रूल सिर्फ एक तरफा चलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का हक देता है, फिर ये बायस क्यों? What we need to do, our call to action. मुस्लिम्स यूथ, स्कॉलर्स, लीडर्स और हर एक इंसान को उठना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, ये इज़्ज़त का, आइडेंटिटी का और सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है।
Let's raise our voice peacefully but powerfully, legally but firmly. हमारे राइट्स को डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हक भी है। वक्फ इज़ नॉट जस्ट रियल एस्टेट, इट इज़ अमानत, trust, and no government should have the rights to snatch that from the community it was meant to serve. और अगर आज इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये बात सिर्फ वक्फ पर नहीं रुकेगी। हर मज़हब, हर जाति, हर नागरिक इसकी चपेट में आएगा। किसी ने बहुत खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।